सारे बच्चे जो कि बहुत एजुकेटेड और कुछ बच्चे ऐसे जो कि 12th और 10वीं किए हुए बच्चे भी, उनको भी जॉब मिलने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। जिस तरह से यहाँ बड़ी तादाद में लड़कियाँ और लड़के यहाँ लाइन दिखा सकता हूँ मैं, ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ रजिस्ट्रेशन हुए हैं और ये दिल्ली के ही बच्चे नहीं हैं, ख़ास तौर पे ये हिंदुस्तान भर तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन क्योंकि ये 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है कि 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन होंगे। उसके बाद जो कंपनीज़ हैं उन कंपनी वो बायोडाटा को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद में उन पर फिर विचार होगा कि कौन किस लेवल का है, किसको क्या जॉब मिलनी चाहिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से सर। किस जॉब के लिए आए हैं? एक्चुअली क्या सर, इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है पर क्लियरली नहीं है, मैं आपको साफ तरीके से बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर आए हैं क्योंकि जॉबलेस होते तो आना पड़ेगा, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बस इसलिए आया हूँ कि जॉबलेस हूँ। पर मुझे सच बताऊं तो कुछ पता नहीं है कि फाइनेंस ऐसे 2-4 टॉपिक डाल दिए पर क्लियर कुछ भी नहीं है। लेकिन हमदर्द यूनिवर्सिटी क्योंकि खुद जॉब नहीं दे रही है, या हमदर्द नेशनल फाउंडेशन जो इनका एनजीओ है वो जॉब नहीं दे रहा है, इन्होंने उन कंपनीज़ को बुलाया है जिन कंपनियों को ऑलरेडी जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो क्योंकि इन्होंने ये एक माध्यम बने हैं, तो अब जो कंपनीज़ हैं आप उनके काउंटर तक जब पहुंचेंगे तभी जॉब का मामला बनेगा, या जो आपकी एजुकेशन है या जो आपके अंदर टैलेंट है या जो आपने कोर्सेज किए, तो आप वहां तक पहुंच पाए हैं क्या? मैं वहाँ तक नहीं अभी फ़िलहाल पहुँचा हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है जी, जिस प्रकार से इन्होंने मदद कर रहे हैं, तो जब नेट पे या किसी भी चीज़ पे इन्होंने सोशल पे डालना चाहिए ताकि एप्रोप्रिएट लोग यहाँ पर पहुँचे। कुछ ऐसे भी होंगे जिससे कुछ भी नहीं मालूम और आगे लोग अभी यहाँ पर आए हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद अभी भी है उनमें कि यहाँ पर जिस तरह से क्योंकि ये तीसरी बार हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने ये जॉब फेयर का यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है और पहली बार में 1200 बच्चों को एक दिन में जॉब का यहाँ से जो एक तरह से मैसेज गया था, 1200 बच्चों को जॉब मिली थी, वो कहीं ना कहीं आज 6000 की तादाद में बच्चे यहाँ आए हैं। तो मैं समझता हूँ आज उससे ज़्यादा बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए। फ्रेशर हैं और उन लोगों को जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक ख़ास बात यहाँ है कि जो कुछ ऐसे कॉलेजेस भी आए हैं यहाँ पर जिनको अपने लिए स्टाफ चाहिए, कुछ ऐसे मेडिकल से लेके और तमाम अकाउंट से बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आई हैं। वहीं कहीं ना कहीं जोमेटो जैसी कंपनियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों को भी मौका देने की एक कोशिश है, क्योंकि 10वीं या 12वीं पढ़ा हुआ बच्चा कहीं ना कहीं वो जॉब के बारे में सोचना उसको मुश्किल हो जाता है। वो कहीं ना कहीं दिहाड़ी या उसके लिए मंथली इस तरह का रोज़गार तलाशने की कोशिश करता है कि उसको 500 या 700 रुपये दिहाड़ी मिल जाए, वो अपना रोज़गार अपना तय कर रहा है। अमेज़ॉन जैसी कंपनियां यहाँ बुला करके उनको प्रॉपर जॉब देने की जो कोशिश हुई है, ये हमदर्द नेशनल फाउंडेशन का एक बड़ा एक तरह से मैं कह सकता हूँ ये स्टेज तैयार किया है। और इस चीज़ पे मैं समझता हूँ बड़े इदारे जो हिंदुस्तान भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या बड़े एनजीओज़ हैं, इस पैटर्न पे काम किया जा सकता है कि ऐसे जो लोग हैं जो रोज़गार की तलाश में हैं, उनको इस तरह से कंपनियों उसको बुला करके और उनको एक प्लेसमेंट एजेंसीज जो काम करती हैं वो यूनिवर्सिटी से भी किया जा सकता है। ये हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द यूनिवर्सिटी ने एक तरह से मिसाल कायम की है। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वेंसिंग सेंटर में जिस तरह से मैं कह सकता हूँ जॉब का मेला, क्योंकि लगातार कंटिन्यू तीसरी बार शायद ये हो रहा है, और पहली बार में जिस तरह से ये यहाँ पर तादाद नज़र आई थी 3 से 4 हज़ार बच्चे और 1200 लोगों को उसी दिन जॉब मिली, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि उस वक्त 40 कंपनियाँ यहाँ पर आई थी, आज की तारीख में यहाँ पर 100 कंपनी बताई जा रही हैं कि 100 कंपनी के आसपास यहाँ पर आई हैं, और जो लगभग तादाद बच्चों की है जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं जॉब के लिए वो 6000 बच्चों से प्लस है। ये बड़ी तादाद और इस तरह की मेहनत क्योंकि लगातार आप लोग कर रहे हैं, और इस तरह से जो हामिद साहब और आप लोग, शौकत मुफ्ती साहब, तमाम जो स्टाफ आपके साथ टीम है, वो टीम हिंदुस्तान भर से लोगों को यहाँ इकट्ठा करके एक जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं क्यों इस चीज़ पे, इस पैटर्न पे काम नहीं कर पा रही हैं और आप लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं? देखिए, आज का तो आपने नज़ारा देखा ही, हम लोग को जितना हमने इंतज़ामात किए थे उससे ज़्यादा लोग सिक्योरिटी के लिए पुलिस, हमारे गार्ड्स, ये सब का इंतज़ाम करना पड़ा, क्योंकि करीब करीब 10,000 बच्चे आ गए हैं यहाँ पे फुटफॉल जो है। और कंपनीज़ 85 कल तक थी, जो कि आज होके 95 ऑलमोस्ट 100 टच कर रहा है। अब बात ये इम्पॉर्टेंट है कि कितने बच्चों को, बेरोज़गार को हम रोज़गार दिलवा पाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है।
जो मैं आपको फिगर शाम तक दे पाऊंगी। हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जॉब मिल जाए, और मैं कहूँगी बाकी यूनिवर्सिटी से भी कि ये एक कम से कम साल में एक बार करें तो हम डिवाइड कर सकते हैं ये भीड़ को। जैसे ये इतनी सारी भीड़ हमारे पास आई, अगर मेरे साथ ये 4 यूनिवर्सिटीज़ और कर रही हैं मिलके, तो ये हम और प्रॉपर वे में और सिस्टमैटिक कर सकते हैं। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी सभी से कि ये भी हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बाकी यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ जुड़े और इस काम को करने का पहल करें। बिल्कुल, हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के माध्यम से जिस तरह से जो खिदमत के काम हिंदुस्तान भर के लोगों के साथ करती रही है, जो टीम है, असल में मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से एक सोशल जो काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं से ऊपर उठ करके जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ लेकर के काम करने वाला जो एक तरह से हमदर्द नेशनल फाउंडेशन का एक प्लेटफॉर्म नज़र आया, जिस तरह से लॉकडाउन हो या जितना भी कोरोना काल में या बाकी टाइम में भी जो जिस तरह से लोग महिलाओं को ट्रेनिंग देना हो, विधवाओं को ट्रेनिंग दे करके सिलाई की मशीनें बांटना हो, या लोग गरीबों को कंबल बांटना हो, राशन की व्यवस्था कराना हो, या फिर नर्सिंग की ट्रेनिंग दे करके उन बच्चों को उस कोरोना काल में उन लोगों को जो है लोगों के लिए एक तरह से खिदमत के लिए, जॉब्स के लिए जो है बुला करके उन लोगों के लिए एक तरह से सहूलियत दी गई। ये कहीं ना कहीं एक खिदमत का जो काम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यहाँ नज़र आता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा जो कि हकीम साहब ने, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया था, हकीम साहब की जो खिदमत रही है, जो सोच रही है, वो कहीं ना कहीं आज ज़मीन पर नज़र आती है। और हामिद साहब, क्योंकि या हम्माद साहब जो कि चांसलर, जी बिल्कुल सभी शामिल हैं। तो क्या लगता है कि ये टीम लगातार जो बाकी की, जैसे यूनिवर्सिटी आपने जिक्र किया, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जिस तरह से बड़े बड़े एनजीओज़ हैं, वो इस पैटर्न पे काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और जो साजिद साहब या हम्माद साहब या हामिद साहब जिस तरह से लगातार ये इतनी बड़ी गैदरिंग करके आप 10,000 बच्चे बता रहे हैं, तो क्या लगता है देश भर के अंदर इस वक्त जो बेरोज़गारी का जो माहौल पैदा हुआ पड़ा है, लोग शिकायत कर रहे हैं, नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं, ऐसे माहौल में अगर हमदर्द नेशनल फाउंडेशन अगर लोगों को जॉब प्रोवाइड करा रहा है, तो कितनी खुशी होती है आप लोगों को? क्या लगता है? देखिए, ये ना बहुत ही खुशी की बात तो है कि हम ये काम कर रहे हैं, और ये इसमें ना जज्बा चाहिए। आप ये किसी को दिखाने के लिए या एनजीओस है और वो करना है हमको नाम के लिए नहीं कर सकते। जब तक आप दिल से ये सोच के ना करें मदद करने के लिए, तब तक आप इन कामों में शामिल नहीं हो सकते। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन, जामिया हमदर्द, इसी फ़िलॉसफी पे काम करता है। जो फिलैंथ्रोपिक जो आइडियाज़ और जो फ़िलॉसफी हमको दी उन्होंने, हकीम साहब ने, वो हम्माद साहब सब ने उसको कंटिन्यू किया है। और मैं यहाँ पिछले 30 साल से काम कर रही हूँ, इसलिए उस फ़िलॉसफी से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ और पूरी तरह उसको मानती हूँ पूरा। क्योंकि आप नर्सिंग में जो यूनिवर्सिटी के अंदर डीन हैं आप, और जिस तरह से आप डीन रहते हुए जिस तरह से आपने लॉकडाउन में भी जो नर्सिंग में लड़कियां जितनी भी हैं, उनमें भी आपने ट्रेनिंग की एक व्यवस्था शुरू करी थी। वो ट्रेनिंग के बाद में जो जहां पर भी लोगों को ज़रूरत हुई, आपने वहां भेजा उन लोगों को। तो क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ आप सोशल में ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्वमेंट बनना? एक्चुअली मेरा तो प्रोफेशन ही सोशल वर्क वाला है। मैं नर्सिंग से हूँ और मैं इसीलिए शायद इन चीज़ों के साथ जुड़ी हूँ। और मुझे लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसानियत है कि आप जितना सोसाइटी के लिए दे पाएँ। पढ़ाई तो सभी कराते हैं और सब जगह पढ़ाई चलती भी है, लेकिन ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं सोचती हूँ कि नर्सिंग में होने के कारण शायद ये हमारे खून में है। बिल्कुल, वाकई देश भर में इस वक्त अगर कोई एनजीओ अगर अच्छी नज़रों से देखा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ हमदर्द नेशनल फाउंडेशन, जिसके माध्यम से लगभग सर्दियों में मैंने देखा था 10,000 कंबल गरीबों को बांटे गए। राशन की जिस तरह से व्यवस्था जो की गई, वो ये नहीं देखा गया कि उसमें हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, वो सभी को एक बराबर आंक करके मतलब उनको मदद की गई। और ख़ास तौर पे मैंने देखा, एक बार मैंने कवर किया था, जिस तरह से आपने सिलाई की मशीनें बांटने की कोशिश की, उन महिलाओं को, विधवाओं को आपने ट्रेनिंग दी, बिल्कुल, और बुजुर्गों को जो आपने पेंशन की व्यवस्था जो बनाई, विधवाओं को पेंशन की व्यवस्था बनाई, ये कहीं ना कहीं इस जो, क्योंकि एजुकेशन का एक इदारा अगर निकल करके सोशल के लिए काम करने लगे, तो मैं समझता हूँ ये एक नज़ीर है, एक सबक लेने की ज़रूरत है। और यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी और तमाम जो एनजीओज़ हैं उनको सबक लेने की ज़रूरत है। इतने बड़े स्केल पे 10,000 बच्चा अगर रोज़गार से
अगर वो यहाँ से जुड़ने का आया है एक मैसेज के द्वारा, एक मैसेज ही दिया गया था और वो यहाँ पर आकर के अपनी जॉब तलाश कर रहा है और एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया गया हमदर्द नेशनल फाउंडेशन की तरफ से या बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की तरफ से, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है। हामिद साहब क्योंकि लगातार यहाँ से जिस तरह से पिछली बार चांसलर भी थे वो, अब शायद हम्माद साहब चांसलर हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये हमदर्द के फूड प्रोडक्ट्स हैं तो इस तरह से पूरी दुनिया में हमदर्द को जाना जाता है, रूह अफ़ज़ा की अगर बात करें हम, और उसी तरह से हमदर्द यूनिवर्सिटी को भी आज हिंदुस्तान भर में बड़ी अच्छी नज़रों से देखा जा रहा है, तो क्या लगता है आप लोग मिल करके इसको कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? देखिए, आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ना सबका ख्वाब होता है, हमारा ख्वाब भी है और हम लोग खाली उसके लिए सोचते नहीं हैं, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं जो कि आप टाइम टू टाइम आके देखते रहते हैं। और मुझे लगता है ये सारी टीम सेम फिलॉसफी है उनकी और उसी फिलॉसफी के कारण ये सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उनको इतनी दुआएं मिलती हैं कि उनके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं और वो जो सब प्रोडक्ट्स हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी उनको दुआओं से बख्श रहा है। बिल्कुल हमारे साथ चुगानी मैम जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर डीन है नर्सिंग की और बहुत मेहनत जो जिस तरह से उनकी रही है और जिस तरह से गैदरिंग यहाँ आप देख रहे हैं, ये गैदरिंग इन्हीं लोगों की मेहनत के कारण यहाँ पर आज जो है लोगों को जॉब का कहीं ना कहीं एक माध्यम बनने वाले हैं ये लोग, और उन परिवारों को जिन परिवारों को इस जॉब से लगने के बाद फ़ायदा होने वाला है उन सब की दुआओं से कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सरफराज होने वाले हैं, उनकी दुआएं इनको बिल्कुल मिलेंगी क्योंकि ये एक बड़ा काम है लोगों को रोज़गार से जोड़ना, ख़ास तौर पे लोगों के लिए इस तरह से उनके परिवारों का भरण पोषण का एक मैं समझता हूँ वो बनना एक तरह से मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होती है, रोज़गार देना, ये खिदमत का एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से तादाद है, मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा और यहाँ जिस तरह से रजिस्ट्रेशन होने के बाद 2 बजे तक का टाइम जो रजिस्ट्रेशन का था, उसके बाद जो अंदर कंपनीज़ के जो काउंटर लगे हैं उन काउंटर्स पे जा कर के बच्चे अपने जो इनके लिए जॉब का एक तरह से उनको चाहिए वो वहाँ पर बताया जाएगा और उसके बाद उनके जॉब लगने का एक सिस्टम शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमर अहमद, सामाजिक संवाद।